सो हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन की। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, हैलो प्लस एल्केन। हैलो एल्केन बना है दो वर्ड से, हैलो प्लस एल्केन। अब आप जानते हो हैलो क्या है? हैलो है तुम्हारा हैलोजन फैमिली। ये हैलोजन फैमिली के एलिमेंट हैं। और एल्केन आप जानते हो, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो हैलो एल्केन क्या? हैलो प्लस एल्केन से मिलके बना है। हैलो क्या? हैलोजन फैमिली है। एल्केन का जानते हो जनरल फार्मूला CnH2n+2। एल्केन क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड होता है, उनको हम बोलते हैं एल्केन। और ये इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब हाइड्रोजन फैमिली को आप रिप्रेजेंट करते हो AX से, और इसमें आते हैं तुम्हारे एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलो एल्केन हमने देखा हैलो प्लस एल्केन से मिलके बने होते हैं। हैलो मीन्स हाइड्रोजन एलिमेंट, और एल्केन आप जानते हो CnH2n+2। तो होता क्या है, एलिफैटिक कंपाउंड से, देखो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से आप हाइड्रोजन को निकालो और हाइड्रोजन को क्या करो, अटैच कर दो। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो ओपन चेन वाले कंपाउंड होते हैं उनको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को निकालोगे, हाइड्रोजन को अटैच करोगे तो तुमको मिलेगा क्या, हैलो एल्केन। देखो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एल्केन, लेते हैं एल्केन लो, एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दो और हाइड्रोजन को लगा दो। तो एल्केन से हाइड्रोजन को निकाला और हाइड्रोजन को अटैच किया तो बनेगा तुम्हारा हैलो एल्केन। हैलो एल्केन। देखो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एक एल्केन है, इसी से तुम एक हाइड्रोजन को क्या करो, रिमूव कर दो और हाइड्रोजन को अटैच कर दो। देखो CnH2n+2, एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हो तो CnH2n+2 है तो -1 करोगे तो होगा CnH2n+1। CnH2n+1 होगा। अब इसमें -1 तुम कर दिए हो तो CnH2n+1 हो गया, और X को क्या करोगे, अटैच कर दोगे तो CnH2n+1X। तो एल्केन से अगर आप हाइड्रोजन को निकाले हो और हाइड्रोजन को अटैच कर दिया तो बन गया हैलो एल्केन। ये तो हमने बात कर ली हैलो एल्केन की। अब हम बात करेंगे हैलो एरिन की। तो इसको देखते हैं, हैलो एरिन। अब हैलो एरिन भी दो वर्ड से बना है, हैलो प्लस एरिन। एरिन क्या होते हैं? वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हैलो एरिन तुम जानते हो, हैलो क्या है, X है। X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एरिन है तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरिन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब तुम क्या करो, एरोमेटिक कंपाउंड से, देखो एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकालो और हाइड्रोजन को क्या करो, जोड़ दो। H निकाला, X को लगाया तो बना हैलो एरिन। तो ये हो जाएगा हैलो एरिन। फॉर एग्जाम्पल एरोमेटिक कंपाउंड ले लो। एरोमेटिक कंपाउंड सपोज हमने लिया बेंजीन, बेंजीन लिया। अब बेंजीन से क्या करो तुम, एक हाइड्रोजन को रिमूव करो। हाइड्रोजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन को चिपकाया, हाइड्रोजन को निकाला, X को चिपकाया तो बना हैलो एरिन। ये बनेगा हैलो एरिन। और इसका फार्मूला क्या होगा, जहां से H को निकालो वहीं पे X को लगा दो। तो गाइज हमने अब तक देख लिया हैलो एल्केन क्या होते हैं। हैलो प्लस एल्केन से मिलके बने होते हैं। अगर आप एल्केन से हाइड्रोजन को निकालते हो और X को लगाते हो तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकालते हो और हाइड्रोजन को अटैच करते हो तो हैलो एरिन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने देखा, बेंजीन लिया, बेंजीन से हाइड्रोजन को निकाला, X को लगाया तो हैलो एरिन प्राप्त हुआ। तो इसको अब नोट करो। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की।
अब क्लासिफिकेशन हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन के कितने नंबर अटैच हो रहे हैं उस पार्टिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड से और उस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से। देखो अगर सपोज देखो C है, कार्बन से एक हाइड्रोजन को हमने अटैच किया, तो एक के लिए आप क्या लिखते हो, मोनो। एक के लिए मोनो लिखते हैं, तो मोनो हैलो एल्केन, इसको तो मोनो हैलो एल्केन बोलोगे। इधर देखो कार्बन है तो इधर हाइड्रोजन लगा दो 3, राइट। अब देखो C इससे एक एक्स, 2 एक्स लगाए, 2 के लिए क्या लिखते हो, अब डाई लिखते हो, तो इसका नाम हो जाएगा डाई हैलो एल्केन। अभी हाइड्रोजन की नंबर को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। हाइड्रोजन के नंबर को बढ़ा दो, 3 बढ़ाया तो 3 के लिए अब क्या लिखोगे, ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। अब इधर देखो तुम बॉन्ड गिन लो, 1 2, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2, 1 2 हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2, तो ये हो गया डाई, हो गया ट्राई। 3 से अगर ज्यादा हो, 1 2 3 4, 4 कार्बन लगाओ। अब इन 4 से क्या करो, हाइड्रोजन को अटैच कर दो। ये सब क्या है, 4 हो जाए तो इसको लिए अब लिख दो पॉली हैलो एल्केन, ठीक है। इधर देखो कार्बन लो, हाइड्रोजन अटैच कर दो, देखो 2 हाइड्रोजन लगाया, इसको क्या बोलोगे तुम, डाई हैलो एल्केन। अभी देखो इसी से कार्बन लो, 3 लगा दो, देखो 1 2 3 3 बॉन्ड तो एक ही H, इसको तुम बोलोगे ट्राई हैलो एल्केन। तो गाइस ये तो हमने बात कर लिया एल्केन की, अब बात कर रहे हैं एरीन की। अब देखो बेंजीन रिंग लो, एक हाइड्रोजन लगाया तो इसका नाम होगा मोनो हैलो एरीन। आसान है, एक के लिए आप मोनो लिखोगे, 2 के लिए डाई लिखोगे, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए पॉली, 4 से अधिक के लिए पॉली लिखते हैं। बेंजीन लो, 2 लगाया तो डाई बन गया, डाई हैलो एरीन। चलो 3 लगा लो, 3 लगा देंगे तो क्या होगा, ट्राई हैलो एरीन, इसका नाम होगा ट्राई हैलो एरीन। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमने क्या देखा, अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए हमने मोनो लिखा, 2 के लिए डाई लिखा, 3 के लिए ट्राई और 3 से अधिक के लिए हमने लिखा पॉली। तो इसको नोट कीजिए, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। तो गाइस हमारा क्लासिफिकेशन नंबर 2 है कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ये बेसिकली किसका क्लासिफिकेशन है, मोनो हैलो एल्केन। इस क्लासिफिकेशन में हम बात किसकी करेंगे, मोनो हैलो एल्केन की। तो देखो इसमें क्या हुआ, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखो अगर कार्बन हो और एक कार्बन, देखो एक कार्बन से अगर एक कार्बन अटैच होगा तो इसको बोलोगे तुम 1 डिग्री। ये तो 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री मीन्स इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। अब देखो एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, और इसी कार्बन से देखो बाजू इस वाले कार्बन को पकड़ो, देखो कितने कार्बन अटैच है, 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ये तो 1 डिग्री, ये तो 1 डिग्री। सपोज अब कार्बन की डिग्री को हमने क्या कर दिया, 3, क्यों, देखो एक कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री होगी 3rd डिग्री, और अगल बगल वालों की डिग्री क्या है, 1 डिग्री। चलो अब एक और हम बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, sp3 हाइब्रिडाइज कब होगा। देखो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो, बॉन्ड कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 2 3 एंड दिस इज 4, ये क्या है, मीथेन है, देखो मीथेन है ये। अब देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अभी ऐसे आप कर लो, C डबल बॉन्ड C H2 देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के बीच में,
तो सिग्मा बॉन्ड 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। और देख लो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक एच इधर लगा लो, एक एच इधर, एक क्या है तुम्हारा एसिटिलीन है, तो इसमें देखो 1 2 दो सिग्मा बॉन्ड, तो दो सिग्मा बॉन्ड तो sp। तो हमने अभी तक देखा अगर कार्बन एक कार्बन से अटैच होगा तो उसको 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी, अगर एक कार्बन दो अलग अलग कार्बन से अटैच होगा तो उसको बोलोगे 2 डिग्री, और इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी। अगर कार्बन की डिग्री थर्ड हो तो इसको बोलते हैं हम टर्सरी। ये तो टर्सरी हो गया। तो आइए हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन। इसकी फर्स्ट है एल्काइल हैलाइड और इसको हम बोलते हैं हैलो एल्केन। अब देखो कार्बन लो, इसी से कार्बन अटैच कर दो, ये देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है 1 डिग्री, अब इसी से लगा दो तुम हैलोजन। इसको क्या बोलोगे, देखो हैलोजन कितने हैं 1, इसीलिए तो हम बात किसकी कर रहे हैं मोनो हैलो एल्केन की क्लासिफिकेशन की। इधर देखो 1 2 बॉन्ड कितने 2, तो हाइड्रोजन लगा दो 2 तुम भाई। देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड कितने 4, तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ इसका sp3। और देखो हाइड्रोजन कितने 1, तो इसको बोलोगे तुम मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन या मोनो एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अभी देखो कार्बन मोनो हैलो एल्केन और इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री, तो इसको बोलोगे तुम 1 डिग्री, 1 डिग्री मोनो हैलो एल्केन या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, या इसी को तुम बोलोगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अभी देखो ये तो 1 डिग्री की बात हमने कर लिया, अब बात करेंगे 2 डिग्री की। देखो कार्बन को बनाया 2 डिग्री, अब इसी 2 डिग्री वाले से लगाओ हैलोजन, ये तो हो गया तुम्हारा 2 डिग्री, इधर एक हाइड्रोजन है 1 2 3 4, तो हाइब्रिडेशन कितना हुआ इसका भाई sp3 हाइब्रिडेशन हुआ। हाइड्रोजन देखो कौन से कार्बन से अटैच है 2 डिग्री वाले से, तो इसको बोलोगे तुम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। चलो अब हम बात करते हैं 3rd डिग्री की। 3rd डिग्री कार्बन की डिग्री 3rd डिग्री जानते हो, कार्बन की डिग्री क्या हो गई 3rd डिग्री, इसी से लगाया हमने हैलोजन। सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड 4, तो हाइब्रिडेशन क्या sp3, तो देखो हाइब्रिडेशन हो गया इसका sp3। और कार्बन की डिग्री कितनी 3rd डिग्री, तो 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3rd डिग्री का नाम सुना होगा, 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसके अंदर का एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन, इसको आप नोट कीजिए। तो गाइस क्लासिफिकेशन नंबर बी की बात करेंगे एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, अब एलाइलिक हैलाइड में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो डबल बॉन्ड हो, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनाओ डबल बॉन्ड, और इसी कार्बन से बना दो एक ऐसा कार्बन जिसकी बॉन्डिंग इस कार्बन से क्या हो सिंगल बॉन्ड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो हाइब्रिडेशन कार्बन की चाहिए क्या चाहिए sp3 चाहिए, तो sp3 चाहिए, तो इधर हाइड्रोजन लगा दो। देखो 1 2 हाइड्रोजन कितने होंगे इसके पास 2 हाइड्रोजन, बॉन्ड गिनो बॉन्ड 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है बाबू sp3, और इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे एलाइलिक कार्बन बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन है एलिलिक कार्बन। और देखो एक इस कार्बन की डिग्री क्या है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड, इसको 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। अभी देखो कार्बन की डिग्री हमने बना दिया 2, कार्बन की डिग्री हो गई 2, सॉरी ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, इसी से एक कार्बन और अटैच कर दो। अब देखो इस कार्बन की डिग्री देखो कितनी हो गई 2 डिग्री, इससे लगाओ हाइड्रोजन X, इसको बोलोगे तुम 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, ठीक है।
अब इस कार्बन की डिग्री को हम बनाते हैं 3। देखो 3 डिग्री हो गया ना, देखो इस कार्बन को पकड़ो 1 2 3, इसे लगाओ x, तो हो गया 3rd डिग्री एलिलिक हैलाइड। 3rd डिग्री एलिलिक हैलाइड। देखो एलिलिक हैलाइड का एक और एग्जांपल देख लो। देखो ये हमने रिंग बना दिया है, ये क्या है, डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड देखो, ये तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाला कार्बन क्या होना चाहिए, कार्बन से सिंगल बॉन्ड। देखो ए वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड पे है, और इसी से तुम क्या करो, एक्स को अटैच कर दो। ये भी क्या है, एलिलिक हैलाइड है। और इस जो कार्बन का हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp3। तो ये तो एलिलिक हैलाइड हो गया किसके केस में, एलिफैटिक कंपाउंड के केस में। अब हम बात करेंगे बेंजोइक हैलाइड की। तो बेंजोइक हैलाइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, सिंपल सी बात है। तो बेंजोइक हैलाइड की बात कर लेते हैं। अभी देखो बेंजोइक हैलाइड में क्या करोगे, बेंजीन रिंग बना लिया, इधर देखो कार्बन कार्बन, इन दो कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। बेंजोइक नाम से अंतर है यार, नाम का डिफरेंस। एलिलिक और बेंजीन रिंग आएगा तो बेंजोइक, बस। देखो कार्बन कार्बन के बीच में इधर डबल बॉन्ड है, और इसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन अटैच कर दो। अब देखो इस कार्बन से क्या करो, हेलोजन अटैच कर दो। अभी देखो 1 2, एक एच ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो, 1 2 3 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 4 सिग्मा। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp3। और इसी को तुम क्या बोलोगे, 1 डिग्री बेंजोइक हैलाइड। ये तो 1 डिग्री बेंजोइक हैलाइड हो गया। चलो मिटाते हैं इसको। अब बेंजीन रिंग ले लो, कार्बन कार्बन, देखो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, ये 1 2, दो कार्बन अटैच, तो डिग्री कितनी, 2 डिग्री। अब इसी से क्या लगा दो, एक्स लगा दिया, और एक हाइड्रोजन तो है ही। तो इसका भी क्या है, हाइब्रिडेशन तो sp3 है, लेकिन डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री। तो इसका नाम होगा 2 डिग्री बेंजोइक हैलाइड। तो ये भी 2 डिग्री बेंजोइक हैलाइड हो गया। अब 3rd डिग्री भी बना सकते हो तुम। ये देखो कार्बन 3 लगा दो, 1 2 3, 3 कार्बन और इसे एक्स, इसकी डिग्री क्या है, 3rd डिग्री। तो इसका नाम होगा 3rd डिग्री बेंजोइक हैलाइड। 3rd डिग्री बेंजोइक हैलाइड हो गया। तो इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन नंबर 3rd की। तो गाइज हम बात करेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। इसका मतलब यह है कि कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होगी वो sp2 होनी चाहिए, और उसी sp2 कार्बन वाले से तुम्हारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड होनी चाहिए, 3 सिग्मा बॉन्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो ये हमारा है विनाइलिक हैलाइड, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड लगाओ, और इसी से एक एक्स को जोड़ दो और एच को नीचे लटका दो। इसका मतलब क्या, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन sp2। तो इसको तुम क्या बोलोगे, विनाइलिक हैलाइड। दिस इज विनाइलिक हैलाइड। नाउ एक एग्जांपल और हम लेते हैं। ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। अब इसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से तुम लगा दो एक्स, ये भी तुम्हारा क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड होगा। देखो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, 3। तो हाइब्रिडेशन भी इसका क्या होगा, sp2 होगा। और हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन नंबर बी की, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। अब देखो एराइल हैलाइड किसके लिए बात करेंगे हम, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम एराइल हैलाइड नाम देंगे। तो देखो बेंजीन रिंग लगाओ, बेंजीन बना दिया, देखो बेंजीन बनाओ, और इसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक्स को लगाओ, तो इसका नाम क्या होगा, एरिल हैलाइड। एक और एग्जांपल ले लो। देखो इधर से कुछ ग्रुप अटैच कर दो, डबल बॉन्ड वाले से एक्स जोड़ दो, ये भी क्या है, एराइल हैलाइड। तो गाइज इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम
इसके आईपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।